ओम नमः शिवाय। सब भक्त को जय श्री राम। बहुत सारे साधक हैं जिनका कोई ना कोई काम अटका हुआ है। ऐसा काम अटका हुआ कि वो चाहते हैं कि हमारा ये कार्य सफल हो जाए, लेकिन उनके लाख प्रयत्न करने के बाद भी वह कार्य उनका सफल नहीं हो पा रहा। तो ऐसी परिस्थिति में साधक बड़ा परेशान हो जाता है, सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्या से किसके पास जाऊं कि मेरा कार्य सफल हो जाए। जब आपके चारों ओर से रास्ते बंद हो जाए, कोई भी मार्ग ना दिखाई दे, तो उस समय संकट मोचन हनुमान जी का आह्वान किया जाता है और संकट मोचन आकर उसके संकट का निवारण करते हैं। ये सत्य है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को चिरंजीवी रहने का वरदान भी दिया था और साथ में ये कहा भी था कि कलयुग में आप भक्तों के द्वारा पूजित होने पर और उनके संकटों का निवारण आप उनका तत्काल करोगे, इसलिए आपका नाम संकट मोचन है। तो हनुमान जी को सच्ची भावना से जो भी पुकारता है, उनका ध्यान करता है, तो हनुमान जी उसके संकट का निवारण करते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हम बाहरी तौर पे तो भक्ति का आडंबर दिखाते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन से भक्ति नहीं कर पाते। यदि आप मन से भक्ति करेंगे और मन से हनुमान जी को पुकारेंगे तो हनुमान जी आते हैं, उनके चमत्कार दिखाई देते हैं। ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं चीज को, और जो भक्तों को समझा रहे हैं, भक्त उस तरीके से चल रहे हैं तो उन्हें भी अनुभव होते हैं। हनुमान जी के जो भक्त है सच्ची भावना से जब वो सेवा करते हैं हनुमान जी की, तो हनुमान जी के दर्शन होने स्वाभाविक है। उन्हें स्वप्न के माध्यम से अक्सर उड़ते हुए दिखना और शम को उड़ते हुए, और हनुमान जी के दर्शन होना, वाहनों के दर्शन होना, ये स्वाभाविक ही है। स्वप्न में मंदिरों के दर्शन होना, तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके पास कोई गंभीर से गंभीर कोई समस्या आ गई हो, कैसी भी आपदा आ गई हो, किसी भी तरह की आपदा हो, आप बंदिश हो गए हो, या फिर घर में कोई संकट आ गया, कोई बीमार पड़ गया हो, या कोई अन्य पैसे की समस्या आ गई, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जिसका निवारण कहीं भी ना हो पा रहा हो, तो संकट मोचन हनुमान जी की शरण में जाइए और संकट का निवारण आपका हनुमान जी करेंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। इसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को, शुक्ल पक्ष का कोई सा भी मंगलवार हो, आपने कुछ सामान लेकर आ जाना है। आप ये देखेंगे, ये सामने यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, सामने नारियल की ये बहुत सारे नारियल रखे हुए हैं। ये देखो बहुत सारे नारियल यहाँ पर रखे हुए हैं। ये सब अर्जियां लगी हुई हैं, पीछे लगी हुई, पीछे तक लगी पड़ी है, सारे में अर्जियां लगी हुई हैं, कई सौ नारियल रखे हुए हैं। तो इन नारियल को आपको लेना है, नारियल, उस नारियल को आपने 100 मीटर काला कपड़ा ले लेना है, सॉरी लाल कपड़ा, इस तरह से लाल कपड़ा आपने ले लेना है। ये बहुत सारे रखे हुए कपड़े, तो लाल कपड़ा लेकर उसके ऊपर नारियल रख लेना है और नारियल के ऊपर कलावा बांध देना है। साथ ही कुछ पैसे रखकर कलावे बांध देना। पैसे में जैसे 21, 51, 101 रुपया, जैसी आपकी सामर्थ्य, जितना सामर्थ्य उतने पैसे रखकर उसके ऊपर बांध देना है। उसके साथ में ही आपने उसी के अंदर एक हनुमान जी का सिंदूर और थोड़ा सा देसी घी की डब्बी उसके अंदर रखकर उसके पोटली बनाकर आपने श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है। इसी के साथ साथ आपने एक चीज और लेके जाना, क्या, जो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है, क्या, एक ये पटका लेकर जाए जिसमें राम राम लिखा होना चाहिए, जय श्री राम लिखा होना चाहिए। इस तरीके से एक पटका जरूर लेके जाए। साथ ही भोग के लिए आपको लड्डू या साथ में कुछ फल इत्यादि आप जरूर लेकर जाए। ये सभी लेकर, सभी सामान अपने हाथ में इस प्रकार से लेकर हनुमान जी के सामने खड़े हो जाए। हनुमान जी से कहें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे अंजनी कुमार, श्री रामचंद्र जी के राज दुलारे, श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त, मैं आपकी शरण में आया हूं, संकट मोचन, मेरा संकट का निवारण करो। हनुमान जी से प्रार्थना करके और वह अर्जी अपने हाथ में ले अपनी समस्या को बोलते कि हे बालाजी महाराज, हे अंजनी कुमार, मेरी अमुक समस्या है, अमुक संकट आन पड़ा है, इसका निवारण के आप ही के द्वारा हो सकता है प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। इस प्रकार प्रार्थना करके श्री हनुमान जी चरणों में वह चढ़ा दें। उसके बाद में जो पूजन का कार्य है वह आप अपने घर पे कर सकते हैं या मंदिर में भी कर सकते हैं। आपने आसन पर बैठ जाना है, शुद्ध आसन पर। आसन के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। लाल वस्त्र यदि आप पहन लेते हो तो अति उत्तम रहेगा, अन्यथा जैसे आपके पास वस्त्र है साफ सुथरे वो पहन सकते हैं, काले नहीं पहनने हैं, ठीक है ना। धरती माता को प्रणाम करना। इसमें भी एक चीज और बता दे रहा हूं कि हनुमान जी के साधक को अंदर के कपड़े, अंडरवेयर या बनियान इत्यादि भी काले नहीं पहनने चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करेंगे, आसन को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, कुल देवी देवता पितरों को प्रणाम करेंगे। फिर आप भगवान शंकर के ध्यान के श्री रामचंद्र की स्तुति करके फिर हनुमान जी के एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। कितना करना है, सिर्फ एक माला, सिर्फ एक माला मंत्र जाप करना है। और इसी तरीके से ये जो पूजा आपकी कंटिन्यू ये 21 दिन चलेगी। लेकिन जो अर्जी है हनुमान जी चरणों में वो पहले दिन लगेगी। प्रतिदिन आप जाकर हनुमान जी के चरणों में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी अर्जी आप स्वीकार कर लीजिए। बस प्रार्थना कर सकते हैं, भोग ले जा सकते हैं कुछ भी, और नहीं जा सकते तो मंगल टू मंगलवार जा सकते हैं। बस केवल 21 दिन में जो भी मंगल पड़ेंगे 2-3, उनमें आप जाकर इस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है ना। और मंगल या शनिवार दोनों दिन भी जा सकते हैं।
बाकी अपने घर पर आप सेवा कर सकते हैं घर पर, और पूजा करने के बाद में आपने हनुमान जी को 2 लड्डू अपने घर पर प्रतिदिन भोग में आपने समर्पित करने हैं। ठीक है ना, इस तरीके से साधना रहेगी। आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम पे हुरी श्रीम नमो भगवते हनुमत मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रजल 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 असाध्य साध्य साध्य मम रक्ष्य से सर्व दुष्टदाभ्यो फट वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का केवल आपको एक माला जाप करनी है प्रतिदिन। ज्यादा आपका सामर्थ्य सुबह शाम करना चाहिए तो आपकी इच्छा है, बाकी एक समय आपको इसकी पूजा करना है, सुबह करें या शाम करें। ठीक है ना, 21 दिन तक कंटिन्यू करना है। इन 21 दिनों में आप ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। 21 दिन के अंदर ही उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका कोई ना कोई जरिया बन जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट उपाय है, लाभ हुआ है भक्तों को, आप भी लाभ उठा सकते हैं और श्रद्धा भाव के साथ में कार्य करने पर सफलता प्राप्त होती है। यदि आपकी पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, तो अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। सब भक्तों को जय श्री राम।